नमस्कार साथियों। नसीहत मत देना, देना है तो साथ दो। ये एक छोटी सी कहानी ये बताएगी कि कैसे कोई किसी काम को शिद्दत से चाहता है तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उसकी मदद करने में लग जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक कौवा था, उसके दो बच्चे थे। जब बच्चे थोड़ा बड़े हुए, उनको उड़ना आने लगा तो उड़ने के लिए निकल पड़े। उड़ने में उनको मज़ा आ रहा था। उड़ते 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 वो काफ़ी दूर निकल गए। समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे, लेकिन वो थक गए। जब वो वापस आना चाहे तो वापस नहीं आ पाए और वो समुद्र में गिरकर मर गए। जब ये बात कौवे को पता चली तो समुद्र पर उसे बहुत गुस्सा आया और वो अपनी चोंच से समुद्र को सुखाने में लग गया। अपनी चोंच से पानी भर भर के समुद्र से बाहर फेंक रहा था। ये देख के उसके कुछ साथी कौवों ने जब देखा कि चोंच से समुद्र को खाली कर रहा है, तो उसने उसको मना किया कि ये काम इतना आसान नहीं है, चोंच से समुद्र को खाली करना। तो कौवे ने कहा, नसीहत मत देना, देना है तो साथ दो। तो ये सुनकर साथी मित्र भी उसके साथ लग गए। अब दो तीन कौवे मिलके जब वही काम करने लगे तो और सारे पक्षियों ने देखा, मोर, हंस, तोता, गौरैया, बहुत सारे पक्षियों ने देखा तो उसे समझाने का प्रयास किया कि चोंच से समुद्र को खाली करना आसान नहीं है। फिर कौवे ने वही कहा, नसीहत मत देना, देना है तो साथ दो। ये बात जब सुनी तो सारे पक्षी इसके साथ समुद्र को खाली करने में लग गए, जबकि सबको पता था कि ये काम इतना आसान नहीं है। तब थोड़ी देर बाद उधर से भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ निकल रहा था। गरुड़ ने देखा कि सारे पक्षी समुद्र को खाली करने में लगे हुए हैं, तो उसने भी सबको यही कहा कि चोंच से समुद्र को खाली करना, चोंच के पानी से समुद्र को खाली करना आसान नहीं है। तो कौवे ने फिर कहा कि नसीहत मत देना, देना है तो साथ दो। तो फिर गरुड़ भी सभी पक्षियों की मदद में लग गया। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चली तो भगवान विष्णु को गरुड़ की सख्त ज़रूरत थी। तो भगवान विष्णु आए और गरुड़ को समझाया, सभी पक्षियों को समझाया कि चोंच से पानी निकाल के समुद्र को खाली करना आसान नहीं है। तो गरुड़ ने कहा, प्रभु इस समय नसीहत मत दीजिए, अगर देना है तो हम लोग का साथ दीजिए। तब क्या था, प्रभु को भी क्रोध आ गया। प्रभु ने समुद्र पे क्रोध किया। जब समुद्र को लगा कि प्रभु क्रोध में आ गए हैं तो समुद्र प्रकट हुआ। जब सारी बात समुद्र को पता चली तो समुद्र ने कौवे के दोनों बच्चों को जीवित कर दिया। अब इस समय कौवे के दोनों बच्चे जीवित हो गए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि अगर कौवा शुरू में ही सब दूसरे कौवों की बात मान के या दूसरे पक्षियों की बात मान के क्विट कर गया होता और उसने प्रयास नहीं किया होता तो शायद उसके बच्चे जीवित नहीं रहते। तो कौवा शिद्दत से लगा रहा, तो शिद्दत से लगे रहने से भगवान विष्णु ने उसकी मदद की और उसके बच्चे जीवित हो गए। एक मूवी थी ओम शांति ओम, उसका डायलॉग था कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहिए तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ये बात पूरा शत प्रतिशत सही है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।